तो दोस्तों ईएसबी यानी व्यापम ने एएनएम का जो प्रवेश परीक्षा नोटिफिकेशन है वह हाल ही में जारी कर दिया है। ठीक है, तो हम यहां पर सारी बात करने वाले हैं और साथ ही साथ यहां पर हम ये बात करने वाले हैं कि ईएसबी ने जो एएनएम के साथ किया है, ठीक है, कि क्या वो आने वाली जो वैकेंसियां हैं उनके साथ भी वैसा ही करेगा, क्या करेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यहां पर जो एएनएम की जो भी क्या है महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो क्या कर सकती है, एएनएम की जो प्रवेश परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम इस मुद्दे के बाद में हम इस पे बात करेंगे कि पाठ्यक्रम क्या होगा, योग्यता क्या होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा और आवेदन किस तरह से करें, कौन करेगा इस पे आवेदन। ठीक है, देखिए यहां पर हम सबसे पहले उस मुद्दे पर बात करने से पहले मैं छोटा सा आपको एक जानकारी देता हूं कि जो एएनएम की जो प्रवेश परीक्षा है, ठीक है, उसका अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसकी जो प्रारंभिक तिथि है कब से है कब तक है, तो 24 जुलाई से है। कब से है? 24 जुलाई से लेकर के कितनी है, 7 अगस्त तक है। कब तक है? 7 अगस्त तक है। ठीक है, और यहां पर देखिए 7 अगस्त तक है और यहां पर अगर आप देखोगे तो परीक्षा का जो दिनांक है वो कब है, 28 और 29 अगस्त है। 28 और कितना है, 29 अगस्त है। मात्र यहां पर देखोगे तो अंतिम समय से लगभग कितना है आपका, 20 दिन के अंदर क्या ले रहा है, ये एग्जाम ले रहा है। क्या ले रहा है, 20 दिन के अंदर क्या ले रहा है, लगभग एग्जाम ले रहा है। अब ये 20 दिन के अंदर यहां पर एग्जाम ले सकता है तो आने वाले समय में जितनी भी जो आपकी क्या है, ये जो वैकेंसियां हैं, ये जितनी भी क्या है आपकी वैकेंसियां है, क्या ये इनमें क्या है, ज्यादा समय लेगा क्या? तो हम इस पे बात करेंगे कि क्या सही में ये जो वैकेंसियां है ये सही समय पे होगी या नहीं होगी, क्या इनकी भी डेट क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। क्योंकि एएनएम की जो प्रवेश परीक्षा की जो तिथि थी वो क्या थी आपकी, जुलाई थी, लेकिन वो जुलाई ना होकर क्या हो गई आपकी, अगस्त हो गई। तो बाकी जितनी भी आपकी ये जो कैलेंडर दिया गया है ईएसबी के द्वारा, ठीक है, हमें तो ये तो पता है कि ईएसबी की आदत है कि वो कभी भी क्या नहीं कर सकता है, समय पे हमारा एग्जाम ले सकता है, ना ही कुछ कर सकता है। जो छोटे छोटे प्रवेश परीक्षा होती है, जो क्या होता है आपका, छोटी छोटी जो परीक्षाएं होती है वो पहले ले लेता है, जो बड़ी परीक्षा होती है उसको वो टालते रहता है। और हमारी जो है मध्य प्रदेश की युवाओं की जो एज है, वो उम्र है, वो क्या होते जा रही है, हाँ बढ़ते जा रही है। तो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। ये केवल और केवल सरकार की नाकामी और ईएसबी की नाकामी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, हम यहां पर सारी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए जैसे प्री नर्सिंग टेस्ट है आपका, है ना, ठीक है, ये इसकी जो डेट है आपका जी जुलाई है, ये क्या है, जुलाई है। तो अभी तो ये हो रहा है, ये भी कहां जाएगी आपकी, अगस्त में जाएगी, बिल्कुल कंफर्म है मुझे। ठीक है, समूह 3 उपयंत्री, ठीक है, सब इंजीनियर की जो भर्ती है ये अगस्त में इसका क्या है। ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, मैं आपको केवल अनुमान बता रहा हूं। जिस तरह से क्या हो रहा है, ये अपना डेट बढ़ा रहा है, ठीक है, जुलाई में बोल करके अगस्त में ले रहा है, तो ये संभव है कि ये जो वैकेंसियां इनमें इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए उप समूह 3 की जो वैकेंसी है ये अगस्त में होना है, तो इसका अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ठीक है, आपका जुलाई चल रहा है, आपको सोचो जुलाई चल रहा है और अगस्त में क्या आपके एग्जाम है। ठीक है, अगर ये ऐसा लेता है तो आप देखो जब वो 20 दिन में उधर ले सकता है तो यहां पर कितना देगा आपको, हमेशा इसकी आदत है। ठीक है, ईएसबी या व्यापम की आदत है कि ये आपको कितना समय देता है, 1 मंथ देता है। तो आप लोग क्या करें दोस्तों, सभी लोग अपनी तैयारी क्या है जोर जोर से करते रहें। ठीक है, क्योंकि कब ये एग्जाम लेगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ईएसबी का हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहा हूं कि अगस्त यहां पर क्या है, इसकी डेट है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षक जो चयन परीक्षा है, ठीक है, इसकी डेट कब है, अगस्त 2024 है। ठीक है, प्राथमिक जो शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा है ये क्या है आपका, सितंबर 2024 है। तो मे भी ये हो सकता है कि इनमें क्या हो सकता है, समय पे भी हो सकता है या फिर इसमें 1 महीने भी बढ़ सकते हैं, 2 महीने भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना, मैं दोनों बातें आपसे बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समूह 4 के अंतर्गत जो क्या होने वाला है, सहायक वर्ग 3 के तहत क्या होने वाली है, जो संयुक्त भर्ती परीक्षा होने वाली है वो सितंबर का होगा आपका 2024 में। ठीक है, आईटीआई जो प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा है, ठीक है, वो भी क्या है, सितंबर 2024 में है। ठीक है, समूह 1 उप समूह 3 मेडिकल सोशल वर्कर एवं अन्य जो भर्ती परीक्षा है वो अक्टूबर 2024 में है। और जो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा देखने को मिल रही है महिला बाल विकास पर्यवेक्षक की जो है, ठीक है, वो कब है, अक्टूबर 2024 में है। ठीक है, समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक और अन्य जो भर्ती परीक्षा है वो नवंबर 2024 में है। ठीक है, समूह 2 के तहत उप समूह 4 सहायक संप्रेक्षक और अन्य जो भर्ती है वो कब है आपके, नवंबर 2024 में है। सहायक उप निरीक्षक, ठीक है, प्रधान आरक्षक चयन परीक्षा जो है वो दिसंबर 2024 में है। और वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की भी क्या है आपकी, हाँ, जनवरी 2025 में है। तो ये हो सकता है कि यहां पर क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है, में भी बदलाव हो सकता है, समय पे भी ले सकता है या फिर क्या हो सकता है, इसमें 1 महीने 2 महीने भी बढ़ सकता है। ठीक है, ये मेरा अनुमान है कि जब इधर क्या करेगा, ये इधर बढ़ाएगा तो इतनी एक सारी एग्जाम
आज तक नहीं हुआ है कि ये लगातार क्या है समय पे क्या है व्यापम ले पाया है, क्योंकि हमारे साथ में जो हुआ है मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ में वो हमेशा छलावा के अलावा कुछ नहीं हुआ है व्यापम, और मध्य प्रदेश की सरकार ने हमेशा ऐसा ही किया है हमारे साथ में। फिर भी देखते हैं आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको सारी चीजें बता दिया हूं, आप लोग तैयारी अपनी करते रहे, आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल बहुत अच्छे से करें ताकि क्या ना हो कहीं से कहीं तक आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं जो एएनएम वाले बच्चे हैं, ठीक है, जो भी महिलाएं और लड़कियां हैं, हम उनके विषय में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उनकी जो प्रवेश परीक्षा के बारे में और क्या क्या क्वालिफिकेशन है हम उस पर बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर क्या है महिलाएं, ये केवल किसके लिए है, लड़कियों और महिलाओं के लिए है, ठीक है। लड़कियों और किसके लिए है, महिलाओं के लिए है ये, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रवेश जो आपकी प्रारंभिक तिथि है वो कब है, 27 जुलाई से लेकर के कब तक है, हाँ 7 अगस्त तक है, ठीक है। और जो परीक्षा की दिनांक है वो कब है, 28 और 29 अगस्त है, ठीक है। 20 दिन का आपके पास में केवल टाइम है अंतिम तिथि से, अगर आप यहां से देखोगे तो आपके पास में केवल 1 महीना है। 1 मंथ में क्या करना है आपको, अपनी तैयारी पूरी करना है। अब यहाँ पर सारी की सारी बात कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्या है अनारक्षित यूआर से अगर आते हैं तो 400 रुपए आपको क्या रहेगा, आपका फीस रहेगी। एससी, ठीक है, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस साथ साथ में जो निःशक्त जन है, ठीक है, केवल यहां पर ध्यान रखिएगा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है ये, कितने रुपए, 200 रुपए, कितने रुपए है, 200 रुपए, ठीक है। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं आगे। तो परीक्षा आप लोग को यहां पर क्या हो रही है, दिख रही है कि 28 और 29 अगस्त 2024 को होगी, बुधवार और गुरुवार को 2 पालियों में होना है, प्रथम और द्वितीय पाली में 9 से 11, यहां पर 2 से 4 तक, ठीक है। ध्यान रखिएगा 9 से 11 और 2 से 4, ठीक है, 2 घंटे का क्या है आपका पेपर है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या योग्यताएं हो सकती, क्या क्या होगा, ठीक है। हम सारी बातें यहां पर करने वाले हैं। देखिए यहां पर लिखा है मध्य प्रदेश के समस्त एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु क्या है, ये परीक्षा है। कितने वर्ष का यहां पर क्या होता है, ये कोर्स होता है, तो ये 2 वर्ष का क्या होता है आपका, हाँ ये 2 वर्ष का कोर्स होता है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा ये केवल क्या है, केवल महिला उम्मीदवारों के लिए, ये किसके लिए, केवल महिला उम्मीदवारों के लिए है, ठीक है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। चलिए हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, इसके नोटिफिकेशन में जो हमारे काम का है केवल हम वो देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता, क्या है भाई, शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए भाई, तो शैक्षणिक योग्यता केवल और केवल क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए। ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, 12th क्या होना चाहिए यहां पर आपका होना चाहिए। 12th में भी आप लोग ध्यान रखिएगा 12th 12वीं की परीक्षा में कक्षा में क्या होना चाहिए, आपके विषय में क्या होना चाहिए, भौतिकी मतलब फिजिक्स होना चाहिए, रसायन शास्त्र मतलब क्या है, केमिस्ट्री होना चाहिए, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी होना चाहिए, और साथ साथ अंग्रेजी, ठीक है। यहां पर ये 4 विषय कंपलसरी होने चाहिए, और न्यूनतम जो परसेंट है वो कितना है, 45% है, कितना है, 45% से क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और ये जितना भी यहाँ पर 45% की बात की गई है, और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 5% अंक की क्या है, छूट रहेगी। 5% कम अगर आप कर लोगे तो 40% में काम चल जाएगा। मतलब एससी एसटी ओबीसी की जो रिजर्वेशन जिनका है तो उनके लिए क्या रहेगा, केवल 5% क्या है अंक अगर आपके कम हो जाएंगे तब भी चल जाएगा। लेकिन बाकी जो अनरिजर्व कैटेगरी में है तो उनका कितना चाहिए, 45% चाहिए। यहां पर ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, जो भी फॉर्म फिल कर रहा है वो भारत उम्मीदवार क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, और मध्य प्रदेश क्या होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बाहर का कोई भी यहाँ पर प्रवेश परीक्षा के लिए क्या नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। उम्मीदवार जो है मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, ठीक है। बाकी यहां पर कोई काम का ऐसा है नहीं, मैंने आपको सीधे शॉर्ट बता दिया हूं। अच्छा यहां पर ध्यान रखिएगा एएनएम जो है पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल, ईएसबी, ठीक है, आईसीएससी से मान्यता प्राप्त स्कूलों से 10+2 मतलब 12वीं, ठीक है, की परीक्षा इन विषयों से पास करना जरूरी है। तो अगर आप लोग क्या करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद से भी पास करते हैं, ठीक है, सीबीएसई से भी आते हैं, आईसीएससी से भी आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप माध्यमिक शिक्षा मंडल से ही हो, ठीक है।
और यहां पर आशा कार्यकर्ताओं के लिए शासकीय एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में 25% सीटों पर क्या है, आरक्षण लागू होगा। जो भी क्या होती हैं, आशा कार्यकर्ता होती हैं, ठीक है, जो भी क्या होती हैं, ये जो गांव में क्या होती है, जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं, ठीक है, शहरों में भी आशा कार्यकर्ता होती है, अगर वो लोग करती हैं तो उनको, उनके लिए क्या है, 25% क्या है यहाँ पर सीटों का आरक्षण है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था भी है, केवल किसके लिए है, आशा कार्यकर्ताओं के लिए। अब यहाँ पर आते हैं अपन कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आयु सीमा की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, आयु सीमा प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम जो आयु है 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है, कितने वर्ष का होना चाहिए भाई, हाँ 17 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 17 वर्ष होना चाहिए। कब तक, 31 दिसंबर 2024 तक। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में कोई ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर ये कोई आपका काम का फिलहाल नहीं है, आरक्षण की ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसा वो अपने जानने के योग्य नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, कुछ और है क्या अपने काम का, बिल्कुल ये सारी चीजें हैं। प्रवेश शुल्क मैंने आपको बता ही दिया हूं अभी, ठीक है। यहाँ पर चलिए परीक्षा का क्या देख लेते हैं अपन, पाठ्यक्रम क्या देखते हैं यहाँ पर, परीक्षा का पाठ्यक्रम जो आपके लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो परीक्षा हेतु विभाग द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी, ठीक है। कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश द्वारा पोर्टल पर परीक्षा का सिलेबस कक्षा 12वीं, कक्षा क्या 12वीं, एमपी बोर्ड जिसमें भौतिक विज्ञान 20 नंबर का आएगा, जीव विज्ञान आपका 20 नंबर का आएगा, रसायन विज्ञान आपका 20 नंबर का आएगा, सामान्य ज्ञान आपका 20 नंबर का आएगा और अंग्रेजी 20 नंबर का। मतलब कितने नंबर का पेपर होने वाला आपका, 100 नंबर का होने वाला है। जिसमें ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश जो क्या है आपका, ठीक है, हाँ, कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा क्या है, इसकी परीक्षा का जो सिलेबस है जो डाला गया है, ठीक है, वो उसके आधार पर क्या होगा, केवल आपका क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम होगा, ठीक है। तो 100 नंबर का होगा। ध्यान रखिएगा सिलेबस किसमें दिया गया है, कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जो पोर्टल पर जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 20-20 नंबर का ये आने वाला है और ये सब कुछ किस लेवल का आएगा, 12th लेवल का। ध्यान रखिएगा किस लेवल का, 12th लेवल का। चलिए अब आगे और कुछ काम का है क्या, चलिए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई काम का होगा तो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप लोग प्रवेश परीक्षा बिल्कुल दें, ठीक है। 2 वर्ष का क्या है, पाठ्यक्रम है आपका और आप उसमें इस पाठ्यक्रम को कर सकते हैं। चलिए कुछ और यहां पर, तो ऐसा परीक्षा परिणाम तो ईएसबी की वेबसाइट में ही आएगा आपका, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कई बार कुछ बच्चों को जानकारी नहीं होती तो वो ऑफलाइन भरना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल मध्य प्रदेश की जितनी भी वैकेंसियां हैं सब ऑनलाइन हो चुकी हैं मैक्सिमम, ठीक है। चलिए तो अलग से क्या दिया है आपका, वही डेट दिया है, वही सारी चीजें जो प्रारंभिक में थी। हाँ परीक्षा केंद्र और याद रखिएगा आप लोग, परीक्षा केंद्र क्या है आपका, भोपाल, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, ग्वालियर और रीवा रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा होगी, है क्या होगी आपकी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये पाठ्यक्रम दिया आपका, क्या दिया है आपका, पाठ्यक्रम, ठीक है। ये पाठ्यक्रम दिया है भौतिक शास्त्र का, ठीक है, जिसमें इकाई नंबर यूनिट 1, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर ये सारा का सारा क्या है, पाठ्यक्रम है ना, जिसमें बिल्कुल विद्युत आवेश तथा क्षेत्र भूमिका, ठीक है, विद्युत आवेश, चालक, विद्युत रोधी, विद्युत आवेश के गुण, मूल गुण, कूलाम नियम, ये जितने भी हैं, ठीक है। आप ये सब सारे क्या कर सकते हैं, आप एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए तो आपको फट से क्या हो जाएगा, आप सारे देख सकते हैं, ठीक है। ये यूनिट नंबर 1 हो गया, यहाँ पर ये सारे यूनिट नंबर 2 हो गए, ठीक है, यूनिट नंबर 3 हो गया आपका, ठीक है, यूनिट नंबर क्या हो गया आपका, 3 हो गया, ठीक। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपको एक ही चीज दिख जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, ठीक है, ये भौतिकी का है ना। यूनिट नंबर 7 और ये क्या हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 9। तो यहां से क्या आने वाले आपके, हाँ क्वेश्चन आने वाले भौतिक शास्त्र के, ठीक है। फिर यहीं पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रसायन विज्ञान की,
ठीक है, रसायन शास्त्र की। तो यहाँ पर ये सारे क्या है आपके जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, जिसमें विलयन, ठीक है, वैद्युत रसायन हो गया, रासायनिक बलगतिकी की हो गया, ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व हो गए, सहसंयोजन यौगिक हो गए, ठीक है ना। ये सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको स्क्रीनशॉट खींचोगे आप लोग को एक ही चीज दिखने को मिल जाएगी आपको, बकायदा आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है, ये ठीक है, ये सिलेबस के अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। जीव विज्ञान की ये सिलेबस है, जनन, अनुवांशिकी तथा विकास, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी। तो ये सारे क्या है आपके यहाँ पर ये दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अंग्रेजी का, इंग्लिश का ये दिया गया है आपका, ठीक है। तो ये सारे क्योंकि मैं अगर इनको सारी से बताऊंगा तो आप लोग को थोड़ा सा टाइम ज्यादा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट खींच करके क्या कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या, अच्छा सामान्य ज्ञान और है, सॉरी सामान्य ज्ञान यहाँ पर क्या है, जो समसामयिकी जो मामले होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो आपके करंट अफेयर है वो आएगा। भारत का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, ठीक है। भारतीय व संसार का भूगोल हो गया, मतलब भारत और किसका, विश्व का क्या हो गया, भूगोल हो गया। उसमें भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल आता है। भारत राजनीति व शासन तंत्र में संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं एवं अधिकार हो गए आपके। आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास हो गया आपका। गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे हो गए। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल और राजनीति, और साथ साथ मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। तो ये सब क्या है आपके सामान्य ज्ञान के विषय हैं, ठीक है, ये टॉपिक है। तो ये था क्या आपका, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं आप लोग, और ये सारे, और आप लोग ध्यान रखिएगा एएनएम के जितने भी बच्चे लोग हैं, जितनी भी बालिकाएं हैं, ठीक है, वो क्या कर सकती हैं, आप पहले प्रीवियस ईयर के क्या निकाल लें, एक बार पेपर जरूर निकाल लें आप लोग, एक बार उसको देख लें, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से क्या कर पाए, इसकी तैयारी कर पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।